हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में समझाया हुआ कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, जिसे गुजराती में कहा जाता है गुसा। मैंने गुजराती और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आपने ना देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब आपको समझना है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब मल्टीपल क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ अपने लास्ट वीडियो में, और कॉमन क्या होता है वो भी आपको समझा चुका हूँ। कॉमन यानी जो सामान्य होता है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, जिसको मैं इंग्लिश में कहूँगा वेरी स्मॉल, ठीक है, सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होता है वो। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि मल्टीपल जो दो नंबर के बीच में कॉमन हो, पर कौन सा वाला कॉमन हो, जो सबसे छोटा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं जैसे 10, तो 10 का मल्टीपल्स कौन से 10 1 10 10 2 20 10 3 30 10 4 40 10 5 50 10 6 60, और मैं लेता हूं 20, तो 20 के मल्टीपल्स कौन से हैं 20 22 40 23 60 25 24 80 25 100 26 120। ओके, तो ये 10 के मल्टीपल्स है और ये 20 है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है। आगे भी इस तरह से काफी कॉमन मल्टीपल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा है कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, वो फिनिश नहीं होते। तो आपको जिस तरह से आप सीरीज लिखते जाओगे आपको काफी कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 कॉमन मल्टीपल मिले। कौन से एक मिला है 20, दूसरा मिला है 40 और तीसरा मिला है 60। तो आपको मल्टीपल भी मिल गए, कॉमन मल्टीपल भी मिल गए। अब आपको ढूंढना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। तो यानी कि जो आपको मिला है उसमें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है उसी को कहा जाता है एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉल कौन है 20, तो ये क्या है एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। सेकंड एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 6 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 8। तो 6 के मल्टीपल क्या है 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 ऐसा। 8 के क्या है 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 सो ऐसा। ओके, ये 6 के मल्टीपल्स है और ये 8 से। अब आप कॉमन देखिए, तो देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 48 है, फिर आगे भी बहुत हो गए, पर यहाँ पे सिर्फ इतना ही है जो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अगर देख सकते हो कि यहाँ पे आएगा 72, ठीक है, तो 72 है 72 है, ठीक है। तो आपने मल्टीपल्स लिखे, अब आपको कॉमन मल्टीपल्स लिखना है। तो देखो आपको 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं 24 48 और 72, ये कॉमन मल्टीपल्स है। अब आपको क्या फाइंड करना है एलसीएम, पर किसका एलसीएम फाइंड करना है आपको ब्रैकेट करके लिखना है। आपको फाइंड करना है 6 और 8 का। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू, तो जो सबसे छोटा है वो आपका एलसीएम है, तो यहाँ पे सबसे छोटा है 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्या होता है। ओके, अब इसकी जो मेथड है जिसको मैं बोलता हूँ कि बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग पे से नीचे लाना है, ठीक है, आपके नंबर को कहाँ लाना है फर्स्ट फ्लोर। तो एचसीएफ जब हम फाइंड करते हो तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 6 और 8 है, अगर इसका एचसीएफ आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे 6 और 8 दोनों को डिफरेंट बिल्डिंग में अप्रोच करोगे, ठीक है, रखोगे आप। जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग नहीं एक ही बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रखना है और साथ में नीचे लाना है, तब आपको मिलेगा एलसीएम। हम करके देखते हैं। देखिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके, किस तरह से करेंगे देखिए, जैसे मुझे ढूंढना है 24 और 36, इन दोनों का एलसीएम मुझे फाइंड करना है। तो मैं किस तरह से करूंगा 24 और 36 दोनों को एक ही बिल्डिंग के टेरेस पर रखूंगा, दोनों के लिए मैं अलग अलग बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू होती है आपकी डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी आपको मालूम होना बहुत 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 जरूरी है,
ठीक है, ऐसे काफी डिविजिबिलिटी है, उस पर फिर मैं कभी वीडियो करूंगा। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको हमेशा, मैंने एससीए पे भी आपको समझाया था कि आप जब भी इस तरह से डिवाइड करोगे आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स का ऑर्डर भी मैं लिखा चुका हूं कि 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19, उसके बाद 23 20। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है, और आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है एसेंडिंग ऑर्डर। तो हम स्टार्टिंग हमेशा 2 से करते हैं, तो आपको इसको 2 से डिवाइड करके चेक करना। तो आपको डिवाइड करने से पहले पता होना चाहिए कि डिवाइड होगा कि नहीं, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी का मालूम होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं पहला नंबर, यहाँ पे है 24 का लास्ट डिजिट है 4 उसका लास्ट डिजिट है, यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी के अनुसार आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी है लास्ट में 0 2 4 और 6 और 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, मतलब आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। अब दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पे 6 है, यानी आप इस नंबर को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो हम दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं रफ में, देखिए 24 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2 0 एंड 4 डाउन, 2 2 जा 4, देख लीजिए 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या आया? 12। रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। तो देखिए हमने जिससे डिवाइड किया ना उसको हम लिखेंगे उसके सामने, और आपका जो आंसर आता है ना क्वेश्चन, उसको आपको लिखना है नंबर के नीचे। अब आप 36 को भी डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 1 6 डाउन 2 8 जा 16, आंसर आया आपका 18। तो 18 का आप लिखोगे आप नंबर के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए लास्ट डिजिट 2 है 8 है, यानी कि ये दोनों नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप इजीली टेबल का यूज कर सकते हो, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पे 6 है, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा, पर यहाँ पे 9 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा आप उसको वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, जो होगा उसे पहले कर दीजिए। जैसे 2 3 जा 6 और 9 डिवाइड नहीं हुआ तो आपको उसको वैसा का वैसा ही नीचे लिखना। देखिए अब यहाँ पे 3 है और 9 है, अब ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब जब ये दोनों नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाना है। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो अब हम 3 से ट्राई करेंगे। तो देखो 3 से ये दोनों डिवाइड होगा, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अभी भी यहाँ पे 3 बाकी है, यहाँ पे 1 आ चुका है और यहाँ पे अभी भी 1 नहीं आया है। तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 और ये जो 1 है वैसा का वैसा नीचे। अब आप देख सकते हो कि हमने दोनों नंबर को फर्स्ट फ्लोर पे ला दिया है। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रोसेस है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आप देखिए। ओके, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे LCM, और कौन सा LCM है? 24 36 इज इक्वल टू, अब आपको इक्वल टू में क्या करना है, ये जो आपका पूरा लेफ्ट कॉलम है ना उसका आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए अब आपका आंसर आएगा 2 2 जा 4, ओके, और 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 8 9 या 72, तो आपका आंसर मिल गया LCM ऑफ 24 36 इज इक्वल टू 72। आई होप आपको ये बेसिक जो फंडामेंटल है आपको समझ में आ गया होगा कि LCM किस तरह से फाइंड किया जाता है। मैं एक और सम आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 35 और 42, ठीक है। तो मैं दोनों को लिखूंगा एक साथ में एक ही बिल्डिंग के टेरेस पर, ओके। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, प्राइम नंबर 2 3 3 5 7, ओके, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 5, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, पर एकदम से आपको जंप नहीं करना है, आपको सेकंड डिजिट भी देखना है। तो सेकंड डिजिट में लास्ट में 2 है, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ये होगा तो आपको पहले 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए आप 2 से डिवाइड करेंगे और 35 अगर नहीं होने वाला तो उसको आप वैसा का वैसा नीचे लिखेंगे। अब 42 को आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 42 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 0 2 डाउन 2 1 जा, आंसर आया 21। तो यहाँ का आपका आंसर आएगा 21। अब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि अब ये दोनों ही डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप 2 के बाद किस पे जाएंगे? 3, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स टू बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, अब जब 3 + 5 होगा तो आपका 8 आंसर आएगा
3 के टेबल में 8 नहीं आता, यानी डिवाइड नहीं होगा। और 21 जो है 2 + 1 3, 3 के टेबल में 3 आता है, माने कि 21 3 से डिवाइड होगा। तो आपको 35 को फिर से वैसा लिखना है और आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 7 का 21। ओके, अब आपको यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब देखिए ना 35 3 के टेबल में आता है ना 7, तो 3 के बाद कौन सा डिजिट आता है? प्राइम नंबर 5। अब आपको 5 से ट्राई करना है, तो आप जानते हैं यहाँ पे 5 है, यानी कि ये डिजिट 5 से डिवाइड होगा। तो कब होगा? तो देखिए 5 7 जा 35 और ये 7 हमेशा का ऐसा था। अब आपको दिख रहा है कि 5 से नहीं होने वाला है और दोनों नंबर 7 है और 5 के बाद क्या आता है? 7। तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। अब आप लिखेंगे एलसीएम किसका? 35 और 42 का क्या है? 2 × 3 × 5 × 7। ये सारा आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको करके दिखा रहा हूं। तो देखिए आप अलग से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मुझे इजीली आता है इसलिए मैं डायरेक्ट करूंगा। सो 2 3 जा 6 and 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 7 3 जा 21 and 0। सो LCM of 35 and 42 is equal to 210। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी कोई भी डिजिट हो, आप खुद से एलसीएम फाइंड करने की कोशिश करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।